हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कंसेप्ट वेपर प्रेशर एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। समझो हमारे पास एक बीकर है जिसमें हमने लिया एक लिक्विड, से फॉर एग्जांपल वाटर। तो ये मॉलिक्यूल्स है वाटर के, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स। तो क्लास ये जो मॉलिक्यूल अंदर है हम उनको बोलते हैं मॉलिक्यूल्स इन द बल्क, और ये जो मॉलिक्यूल है ये है मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस। तो हमारे पास बल्क मॉलिक्यूल है और हमारे पास सरफेस मॉलिक्यूल है। आप देख सकते हो जो मॉलिक्यूल बल्क में है, चलो इसको रेफरेंस लेते हैं। इट इज़ अट्रैक्टेड फ्रॉम राइट हैंड साइड, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, फ्रॉम अबाउ, फ्रॉम बिलो, फ्रॉम फ्रंट, फ्रॉम बैक। तो इट इज़ अट्रैक्टेड फ्रॉम ऑल द साइड्स इक्वली। ओके, तो इट एक्सपीरियंस मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पर बात करते हैं जो मॉलिक्यूल सरफेस पे है, चलो कोई एक मॉलिक्यूल रेफरेंस लेते हैं। तो समझो इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, कोई मॉलिक्यूल जो सरफेस पे है। ओके ओके, इट इज़ नॉट एक्सपीरियंसिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फ्रॉम ऑल द साइड। उसके ऊपर तो कोई नहीं है, तो इट इज एक्सपीरियंसिंग लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो हम लोग बोल सकते हैं मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस या सरफेस मॉलिक्यूल्स experience comparatively less force of attraction। ओके, और जो मॉलिक्यूल सरफेस पे होता है उनका काइनेटिक एनर्जी बल्क के मॉलिक्यूल से थोड़ा ज़्यादा होता है। तो दे हैव कंपैरेटिवली हायर काइनेटिक एनर्जी एज कम्पेयर टू द बल्क मॉलिक्यूल। तो जो मॉलिक्यूल सरफेस पे होते हैं उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंपैरेटिवली वीक होता है और उनका काइनेटिक एनर्जी कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। अभी ये ज़्यादा क्यों होता है हम लोग सीखेंगे इन फिज़िक्स। चैप्टर का नाम है सरफेस टेंशन अंडर टॉपिक सरफेस एनर्जी। ओके, तो जो मॉलिक्यूल सरफेस पे है, ओके, दे कैन फॉर्म द वेपर्स। याद रखिए सिर्फ सरफेस मॉलिक्यूल ही वेपर बना सकते हैं, बल्क के मॉलिक्यूल का वेपर नहीं बनता। तो जो मॉलिक्यूल सरफेस पे दे कैन फॉर्म द वेपर। तो जो सरफेस के मॉलिक्यूल दे विल कम आउट इन द फॉर्म ऑफ वेपर, वो बाहर आते रहेंगे। ओके, और उनका वेपर बनता रहेगा। राइट, कंटेनर ओपन है तो वेपर के फॉर्म में जो मॉलिक्यूल आए वो बाहर जाते रहेंगे, लिक्विड का क्वांटिटी धीरे धीरे कम होता जाएगा। ठीक है, तो दे फॉर्म वेपर। ओके, सो क्लास वी कॉल दिस प्रोसेस एज इवापोरेशन। हम इस प्रोसेस को इवापोरेशन बोलते हैं, तो फॉर्मेशन ऑफ वेपर। ठीक है, अगर क्लास यही प्रोसेस हम लोग करते हैं किसी क्लोज कंटेनर में, तो समझो हमारे पास एक कंटेनर है विच इज़ क्लोज कंटेनर। तो वापस वही लिक्विड लेते हैं, वही कंटेनर। तो ये मॉलिक्यूल्स है लिक्विड के, और क्या करते हैं इस कंटेनर के ऊपर एक ढक्कन लगा देते हैं, इसको हम लोग बंद कर देते हैं, क्लोज कंटेनर। तो क्लास जो मॉलिक्यूल सरफेस पे है क्या उनका वेपर बनेगा? हाँ बनेगा। मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर है, उनका वेपर बनेगा। तो ये मॉलिक्यूल्स बाहर आएंगे इन द फॉर्म ऑफ वेपर। पर आप देख सकते हो अभी उनके लिए वॉल्यूम रेस्ट्रिक्टेड है क्योंकि कंटेनर क्लोज है, अभी वो बाहर नहीं जा सकते। वो इस रेस्ट्रिक्टेड वॉल्यूम में ही किधर ना किधर घूमते रहेंगे। तो ये मॉलिक्यूल जो वेपर बन चुके हैं, लिक्विड मॉलिक्यूल जो अभी वेपर बन चुके हैं, दे आर ऑल्सो पोजेसिंग काइनेटिक एनर्जी, दे हैव रैंडम मोशन, ओके, एंड दे कोलाइड ऑन द सरफेस मॉलिक्यूल। एंड इट मे हैपन दैट जो मॉलिक्यूल्स जो कोलाइड कर रहे हैं लिक्विड सरफेस के ऊपर, दे अगेन बिकम लिक्विड। तो वेपर मॉलिक्यूल अगेन बिकम लिक्विड। तो जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स वेपर बना हम लोग प्रोसेस को बोलते हैं वेपराइजेशन, और जो वेपर के मॉलिक्यूल वापस लिक्विड बनेंगे प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग कंडेंसेशन। तो यहाँ पे दो चीज़ें साइमल्टेनियसली चल रही है, लिक्विड टू वेपर दैट इज वेपराइजेशन, एंड वेपर टू लिक्विड बैक दैट इज कंडेंसेशन। तो आप देख सकते हो स्टार्टिंग में रेट ऑफ वेपराइजेशन विल बी हाई। तो स्टार्टिंग में वेपर फॉर्म होने का स्पीड ज़्यादा होगा, एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन विल बी लेस। पर एज टाइम प्रोग्रेसेस रेट ऑफ कंडेंसेशन इंक्रीजेस एंड रेट ऑफ वेपराइजेशन डिक्रीजेस। और एक कंडीशन ऐसा आएगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा एट विच रेट ऑफ वेपराइजेशन एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन बोथ बिकम इक्वल। तो रेट एट विच लिक्विड बिकम वेपर, एट द सेम रेट वेपर बिकम लिक्विड। तो क्या बोलते हैं इस कंडीशन को हम लोग, हमने सीखा एलन में, हम बोलेंगे इसको देयर इज अ
इक्विलिब्रियम बिटवीन लिक्विड फेस एंड वेपर फेस। तो क्लास अभी जो वेपर बना है सरफेस के ऊपर, लिक्विड के सरफेस के ऊपर, तो आपको मालूम है गैशियस मॉलिक्यूल एक्सर्ट द प्रेशर। तो जो वेपर के मॉलिक्यूल है, वेपर फेस में जो मॉलिक्यूल्स है जो सरफेस के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे एट इक्विलिब्रियम, उस प्रेशर को हम लोग बोलेंगे वेपर प्रेशर। उस प्रेशर को हम लोग बोलेंगे वेपर प्रेशर। तो हम लोग बोल सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स, the pressure exerted by the vapors on the liquid surface, when liquid and its vapor are in equilibrium, at given temperature। मैं वापस बोलता हूँ, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द प्रेशर कौन एक्सर्ट कर रहा है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ द लिक्विड ऑन इट्स सरफेस, द प्रेशर बाय द वेपर्स ऑफ द लिक्विड on the surface of liquid when liquid and its vapor are in equilibrium at given temperature is called as the vapor pressure of liquid। Factors affecting vapor pressure। क्लास वेपर प्रेशर कौन से फैक्टर पे डिपेंड होता है? तो पहला फैक्टर है जिस पे वेपर प्रेशर डिपेंड होता है वो होता है टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड, टेम्परेचर। तो क्लास अगर हमारे पास बीकर में लिक्विड है, उसको हम लोग थोड़ा सा हीट कर दें, इसको हम लोग थोड़ा हीट करें बीकर को, तो जो मॉलिक्यूल्स अंदर है कि दे गेट मोर एनर्जी, तो द काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। एज द काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस द मोर एंड मोर मॉलिक्यूल फ्रॉम द सरफेस कैन फॉर्म द वेपर। ओके, कंटेनर तो क्लोज है एंड जैसे जैसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे बाहर, लिक्विड के बाहर वेपर फॉर्म में, तो ऐसे ऐसे प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। तो क्लास वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो हम बोल सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। आप देख सकते हो ऑन हीटिंग द इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, देयर इज अ मोर फॉर्मेशन ऑफ वेपर व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस। और अगर वेपर ज़्यादा बना तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। द सेकेंड फैक्टर ऑन विच वेपर प्रेशर डिपेंड इज नेचर ऑफ लिक्विड। तो क्लास एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास दो बीकर है, एक बीकर में हमने लिया है वाटर और एक बीकर में लिया हम लोगों ने इथाइल अल्कोहल। तो इस बीकर में वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं पहले बीकर में, और दूसरे बीकर में मॉलिक्यूल्स हैं इथाइल अल्कोहल के। ओके, दोनों के ऊपर हमने लीड रख दिया, ढक्कन रख दिया दोनों बीकर के ऊपर। तो यहाँ पे वाटर है। तो क्लास वाटर मॉलिक्यूल्स, टू वाटर मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर बाय फोर्स कॉल्ड एज अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ा सा स्ट्रांग होता है, ठीक है। तो इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दे अट्रैक्ट ईच अदर बाय फोर्स कॉल्ड एज अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, इथाइल अल्कोहल के केस में भी वही फोर्स होता है, C2H5OH, इथाइल अल्कोहल C2H5OH। तो वन इथाइल अल्कोहल मॉलिक्यूल अट्रैक्ट अदर इथाइल अल्कोहल मॉलिक्यूल अगेन बाय सेम फोर्स कॉल्ड एज अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंपेरेटिवली वीक है, तो यहाँ पे कंपेरेटिवली वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और यहाँ पे कंपेरेटिवली स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा तो मॉलिक्यूल्स को वेपर बनना थोड़ा मुश्किल होगा, ठीक है। तो वाटर मॉलिक्यूल्स जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स है वो बाहर जाके उनका वेपर बनना थोड़ा मुश्किल होगा, बिकॉज अंदर के मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं बाय कंपेरेटिवली स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अगर कम मॉलिक्यूल बाहर जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स तो वेपर कम बनेगा, वेपर कम बनेगा तो वेपर प्रेशर भी कम होगा, ठीक है। पर इन केस ऑफ इथाइल अल्कोहल
अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है तो उनका एस्केपिंग टेंडेंसी ज़्यादा है, वो मॉलिक्यूल जल्दी इजीली एस्केप कर सकते हैं, किसके, ईथर अल्कोहल के, वो बाहर जल्दी जा सकते हैं। तो अगर उनका एस्केपिंग टेंडेंसी ज़्यादा है तो क्या होगा, ज़्यादा वेपर बनेगा, बहुत सारे मॉलिक्यूल बाहर आएंगे, वेपर ज़्यादा बनेगा। अगर वेपर ज़्यादा बनेगा तो वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। तो आप क्लियरली बोल सकते हो, द मॉलिक्यूल्स इन विच द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्गर they tend to form less vapor and the vapor pressure is less, and the molecules in which intermolecular force of attraction is weaker, they tend to form more vapor and the vapor pressure is higher. The third factor on which vapor pressure depends, देखते हैं डिपेंड होता है नहीं होता, shape and size of container। क्लास आपको क्या लगता है कि शेप एंड साइज़ ऑफ कंटेनर पे वेपर प्रेशर डिपेंड होना चाहिए? देखते हैं। बीकर बड़ा है, बीकर छोटा है, इसमें वाटर, इसमें भी वाटर, दोनों बीकर में टेम्परेचर सेम। अगर मुझे वाटर इज़ एट 25 डिग्री सेल्सियस तो ये वाटर भी इज़ एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो क्लास यहाँ पे सरफेस एरिया ज़्यादा है, पहले बीकर में ढक्कन तो होगा ही ऊपर, तो पहले बीकर में सरफेस एरिया, बीकर नंबर 1 में सरफेस एरिया ज़्यादा है, बीकर नंबर 2 में सरफेस एरिया कम है, दोनों सेम लिक्विड, दोनों का टेम्परेचर भी सेम, सब कंडीशन सेम है, सिर्फ डिफरेंट क्या है, सरफेस एरिया। ओके, यू कैन से शेप ऑफ द कंटेनर और साइज ऑफ द कंटेनर। तो क्लास के दोनों केस में वेपर प्रेशर सेम होगा या डिफरेंट होगा? आंसर है दोनों केस में वेपर प्रेशर सेम ही होगा। वेपर प्रेशर इज अ प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड एंड नॉट कंटेनर। तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज और शेप ऑफ कंटेनर। क्लास हमें मालूम है फॉर्मूला प्रेशर का, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो बड़े कंटेनर में अगर ज़्यादा वेपर बनेंगे तो फोर्स ज़्यादा एक्सर्ट करेंगे, पर क्लास एरिया में बढ़ गया तो फोर्स अपॉन एरिया जो हमें क्वांटिटी मिलेगा प्रेशर, वो पहले केस में, और दूसरे केस में अगर वेपर कम बन रहे तो प्रेशर कम है, पर प्रेशर कम है तो एरिया भी कम है, तो दोनों केस में वेपर प्रेशर सेम ही रहेगा। ठीक है, तो वेपर प्रेशर डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज एंड शेप ऑफ कंटेनर। वेपर प्रेशर इज अ क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड ऑन साइज एंड शेप ऑफ कंटेनर।